वफाकी हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम के जरिए दोहरी शहरियत खत्म करने की तजवीज़। नाज़रीन, आपको बताया कि तरमीम के तहत सरकारी मुलाजमीन को दोहरी शहरियत या मुलाजमत में से एक का इंतखाब करना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने कहा कि जब पब्लिक ऑफिस होल्डर्स दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो सिविल सर्वेंट क्यों रखेगा। नए शेक के जरिए दोहरी शहरियत रखने वाले सरकारी मुलाजमीन का घेरा तंग होगा। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के सीईसी इजलास में दोहरी शहरियत की मुजवजा तरमीम पर गौर फिक्र जारी है। पीपल्स पार्टी के सीईसी के ज्यादातर अरकान तरमीम के हक में मौजूद है। मजीद हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ कराची अकरम बलोच, उनसे जानेंगे। जी अकरम, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो कल मौखर शुदा इजलास था अब दोबारा शुरू हो चुका है और उसमें जो कल जो 27वीं आईनी तरमीम के मुख्तलिफ नुकात पर मुख्तलिफ शकों पर गौर किया गया था, जिसके बाद ये फैसला किया गया था कि जो आर्टिकल 243 है उसकी मुकम्मल हिमायत की जाएगी, जबकि NFC वार्ड से जो रिलेटेड शक हैं या जो आर्टिकल्स हैं उनकी भरपूर अंदाज में मुखालफत की जाएगी, जिसमें खासतौर पर जो NFC में सूबों के जो शेयर्स हैं उसकी कटौती के हवाले से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी तरह पीपल्स पार्टी की भरपूर कोशिश होगी कि जो वफाक की तरफ से जो इदारे सूबों को मुंतकिल हुए हैं, महकमे मुंतकिल हुए हैं, जिसमें खासतौर पर एजुकेशन और पॉपुलेशन को वापस वफाक को देने की जो बात की गई थी वफाकी हुकूमत की तरफ से, उसकी भी पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की है। कुछ और ऐसे नुकात हैं जिन पर आज गौर किया जा रहा है, लेकिन अभी अंदर से ये इत्तलाहात हैं, जरा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी के जो बेशतर अराकीन हैं वो जो दोहरी शहरियत का जो आर्टिकल है जो 63(1)(c) है उसमें मजीद तरमीम की बात हो रही है, क्योंकि 63(1)(c) में तमाम लोगों को, खासतौर पर सियासी लोगों को ये पाबंद किया गया है कि वो दोहरी शहरियत ना रखें इस हवाले से। लेकिन जो सिविल सर्वेंट के लोग हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, वो इससे मुस्तस्ना हैं। तो पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि एक नई शक इसमें शामिल किया जाए इस आर्टिकल में, ताकि जो दोहरी शहरियत की जो पाबंदी है वो उन तमाम लोगों पर भी उसकी इम्प्लीमेंट हो, जो चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हो या जजेस हो या कोई और भी हो। तो इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशतर अराकीन इस बात पर मुत्तफिक है। इससे कबल भी हमने देखा कि रजा रब्बानी से जब हमने बातचीत की थी तो रजा रब्बानी ने भी खुद कहा था कि मेरी ज़ाती राय है कि जो 63(1)(c) है उसमें तरमीम होनी चाहिए और उसमें न सिर्फ सियासी लोगों को इस बात का पाबंद बनाया जाए, बल्कि तमाम लोग, तमाम शहरी दोहरी शहरियत के हवाले से उनको पाबंद बनाया जाए, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हो चाहे वो सियासतदान हो। तो इस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो गौर कर रही है और मुमकिन है कि इस पर जो है ना पीपल्स पार्टी के तमाम अराकीन मुत्तफिक हों। इसके अलावा जो आईनी अदालतें हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती है, मजिस्ट्रेसी निज़ाम है, उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गौर कर रही है और अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम शकों, तमाम आर्टिकल पर जो है ना वो एक हतमी फैसला करके यहाँ मीडिया के सामने एक ब्रीफिंग देगी और किन नुकात की वो हिमायत करेगी, किन की मुखालफत करेगी, वो तफसीलात से मीडिया को आगाह किया जाएगा। जी ठीक है अकरम बलोच, बहुत शुक्रिया अपडेट कर रहे हैं।